provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. नवाड बीकानेर की तरफ से रमेश तांबिया, डीडीएम बीकानेर। भारत सरकार के पूर्ण बजट में आम आदमी को ध्यान रख कर बहुत ही गहराई से चीज़ों को लोगों के लिए लागू करने की प्राथमिकता दी गई है। उसके माध्यम में सबसे पहले सरकार ने ये प्लान किया है कि एंटरप्रेन्योर कैसे डेवलपमेंट किए जाए, और एंटरप्रेन्योर में भी डेवलपमेंट के साथ साथ रूरल यूथ और ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान काम कर रहे हैं उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे सरकार ने प्लान किया है कि केसीसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। केसीसी में जो ब्याज की दर है 3 लाख तक, जो कम ब्याज पे लोगों को पैसा मिलता है, उसकी संख्या भी बढ़ाई जाए, उसको भी शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको पलायन को रोका जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर तैयार किए जाए और उनको उपयोगी रूप से प्राकृतिक खेती में उनके योगदान को बढ़ाया जाए। जैसे कि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर कहीं और जाता है काम करने के लिए, उसके बजाय अगर वो गांव में अपना एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करे और ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसानों को सहयोग करे, उसके लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भारत सरकार का मुख्य आकर्षण का केंद्र का बिंदु है। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी विशेष रूप से कार्य करने के लिए सरकार ने अलग से बजट में प्रावधान किए हैं। मुख्य रूप से स्किल डेवलपमेंट में उन लोगों को जिन लोगों ने किसी कार्य को निर्बाध रूप से लंबे समय तक किया है, वो दूसरे लोगों को तैयार करें, यानी कि ऐसे लोग जो उनसे जुड़ करके उनके द्वारा किए जाए कार्य को आगे तक पहुंचा सकें। ऐसे कार्यों को करने के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की कई योजनाएं भारत सरकार धरातल पर उतारने के लिए तैयार है। इसी क्रम में आधारभूत संरचना के लिए सरकार का विशेष रूप से प्रभाव है। ऐसी चीज़ें जो गाँवों को शहरों से जोड़ती हैं या गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास को बढ़ाती हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उनको भी सरकार ने प्रथम बिंदु के रूप में सबसे पहले कार्य के रूप में रखा है। इसी क्रम में भारत सरकार के नाबार्ड के द्वारा भी बहुत से कार्य ऐसे किए जाएंगे जिनसे कि वास्तविकता या यूँ समझिए कि किसानों के हितों में फ़ायदा होगा, उनको लाभ होगा। जैसे किसान उत्पादक संगठन है, उनकी आय में वृद्धि करनी है, स्वयं सहायता समूहों को आजीविकोपार्जन बनाना है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से या उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि
स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन अच्छे रूप से काम करते हैं, उनको संगठित रूप से जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप में कन्वर्ट करते हुए बहुत अच्छे कार्यों के लिए तैयार किया जाए। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी नाबार्ड रूरल यूथ के लिए और अर्बन यूथ के लिए दोनों के लिए बेहतरी से ट्रेनिंग के प्रोग्राम आयोजित करते हुए उनको एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की ओर अग्रसर करने के कार्य करती रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर बात करें तो नाबार्ड का RIDF फंड स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से गाँवों को शहरों से जोड़ने का और गाँवों में बेसिक कम्युनिटीज़ को तैयार करने के लिए राज्य सरकार का एक अच्छा माध्यम है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत खूब बात आपने पूछी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि नाबार्ड का जो रोल है भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर सही आदमी तक पहुंचाने के लिए माध्यम के रूप में काम करता है। 1982 से नाबार्ड उन सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है जहां पर विकास की आवश्यकता आज भी है। या यूं समझिए कि जिन क्षेत्रों में गांव के सबसे आखिरी आदमी तक विकास या उसके डेवलपमेंट या उसकी इनकम जनरेशन का ऐसा सोर्स जो कि अभी तक उस तक नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचाने का काम नाबार्ड कर रहा है। मुख्य रूप से आप ये मान के चलिए कि जो स्वयं सहायता समूह है या किसान उत्पादक संगठन है, उसके सदस्यों को किसानों के माध्यम से जोड़ते हुए संगठित करते हुए काम करने का है और युवाओं को रोजगार देने के लिए एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर के रूप में काम करने के लिए। साथ ही साथ अगर रूरल यूथ है तो हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर रूरल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम से वो जुड़ करके ट्रेनिंग प्राप्त करके और अपनी आय को सही साबित करते हुए आगे बढ़ने का काम वो कर सकता है। इन सभी कामों के साथ साथ हम भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिनको ग्रामीण क्षेत्रों पे किसानों के हित में लाभ में लिया जा सकता है, उनको उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि भारत सरकार की मुद्रा योजना है, छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर या छोटे से छोटे कारीगर तक पहुंचाने के लिए जागृति कार्यक्रम रखे जाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम रखे जाते हैं। बैंकों के माध्यम से मुद्रा रथ चलाए जाते हैं। मुद्रा रथ का लक्ष्य होता है कि किसान या जो आजीविकोपार्जन काम करने वाला आदमी वो अपना घर और काम छोड़ करके उसको बैंक ना जाना पड़े, उसके डोर स्टेप पर ATM मुद्रावत के रूप में आएगा और वो अपने ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से पैसे निकाल सके। BC और BF माने कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग फैसिलिटेट गाँव में उपलब्ध कराने के लिए भी नाबार्ड पूरी तरह से उपयोगी कार्य करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान भी हैं जिनको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान देते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तैयार करते हैं, SHG की वुमेन्स को तैयार करते हैं। जैसे कि बीकानेर में 2 जगह पर नाबार्ड ने लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से लगभग 120 और 90 यानी कि 210 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। डूंगरगढ़ में मसाला उत्पादन और पैकेजिंग का कार्य लगभग 120 बहनें कर रही हैं और लूनकासर में सैनिटरी उत्पादन और मार्केटिंग का काम 90 बहनें कर रही हैं, जो कि बहुत ही सकारात्मक रूप से, प्रशंसनीय रूप से SHG के लिए काम कर रहा है। ठीक ऐसे ही हम उस्ता कलाकारों को और कशीदाकारों को जियोग्राफिकल इंडिकेटर उनको दिलवा करके और उनकी आय के लिए मुख्य साधन के रूप में उनको तैयार कर रहे हैं। आज की तारीख में GI ऑथराइज यूजर्स के लिए लोगों को नामित किया जा रहा है और उनको इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि वो संगठित होकर अपने उत्पादन को तैयार करके बाजार के साथ सीधे जुड़ सके। नाबार्ड, ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक।